ओके, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम। आज का टॉपिक है हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन ऑफ ए मैट्रिक्स और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ऑपरेशन की जगह पे हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स के ऊपर हम कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं, उसके कॉलम के साथ रो के साथ कैसे हमें ऑपरेट करना है, ये हम आज देखेंगे। और उसके बाद में टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये भी देखेंगे यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आज देखने वाले हैं हम। तो सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मतलब रो का ऑपरेशन कैसे करते हैं, कॉलम का ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो आप सभी को पता है, सपोज ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 3 5 7 2 1। ठीक है, और 3 2 1 ऐसा कुछ है यहाँ पे मैट्रिक्स। यहाँ पे हमें ऑपरेशन करना है रो का, कॉलम का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम पहले, अब ट्रांसफॉर्मेशन लिखते समय क्या करते हैं, सपोज R1 + R2, मतलब R1 किससे डिनोट करते हैं हम, R1 किससे डिनोट करते हैं, तो रो से। ठीक है, ये पहला R1 है, ये R2 है, रो 1 रो 2, तो ये है रो 3। वैसे हम लिखते हैं उसको कॉलम C1, ये C2 है। ठीक है, और ये थर्ड वाला C3 है, C1 C2 C3, R1 R2 R3, ये कॉलम, ये क्या है कॉलम। और जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये क्या है रो। तो इसका हमें अगर एडिशन करना है तो रो का एडिशन रो के साथ होगा, रो का सब्ट्रैक्शन रो के साथ होगा, रो का इंटरचेंज रो के साथ होगा। वैसे ही कॉलम का एडिशन कॉलम के साथ होगा, कॉलम का सब्ट्रैक्शन कॉलम के साथ ही होगा, और कॉलम का इंटरचेंज भी कॉलम के साथ होगा। ठीक है, तो मुझे मैट्रिक्स लिखा था मैंने, यहाँ भी अगर मुझे करना है R1 + R2। ठीक है, R1 + R2 मतलब मुझे R1 में चेंज करना है कुछ, मैं R1 टेंस टू, ठीक है ऐसे लिखूंगा उसको, R1 टेंस टू R1 + R2 करना है। वैसे मैं R1 टेंस टू R1 + R3 कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे R1 के साथ किया मैंने, R2 के साथ भी कर सकता हूँ, R2 टेंस टू R2 + R3, R2 + R3 ऐसे ही कर सकता हूँ। ठीक है, R3 के साथ कर सकता हूँ, R3 टेंस टू R3 + R1। ये हम एडिशन करेंगे रो के साथ में। वैसे हम कॉलम के साथ में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि R1 इंटरचेंज विथ R2, दोनों तरफ एरो दिखा है आपको, R1 इंटरचेंज विथ R2, R2 इंटरचेंज विथ R3। ठीक है, R3 इंटरचेंज विथ R2, नहीं तो R1 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि मैं रो के बारे में लिख रहा हूँ, वैसे वैसे कॉलम के साथ आप लिख सकते हैं। जैसे C1 टेंस टू, मतलब C1 में मुझे चेंज करना है, कॉलम 1 में चेंज करना है, C1 टेंस टू C1 + C2, C2 में करना है C2 टेंस टू C1 C2 + C3, माइनस लिखते हैं C2 - C3, सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, वैसे आप इधर एडिशन भी लिख सकते हैं, C3 में करना है C3 टेंस टू C3 - C2, ऐसे ही कर सकते हैं आप, तो एडिशन भी कर सकते हैं C3 + C2। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब रो के ऊपर रो का एडिशन होगा, कॉलम के ऊपर कॉलम का एडिशन होगा। ऐसे हम कभी लिखेंगे नहीं, देखो मैंने ऐसे लिखा C1 टेंस टू R1 + R2, ऐसे करके R1 C1 + R2 ऐसे कभी लिखेंगे नहीं, मतलब रो एंड कॉलम कभी मिक्स नहीं होंगे। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा R1 टेंस टू R1 + C2, ऐसा कभी नहीं होगा। C2 लिखा, C2 टेंस टू C2 + R3, ऐसा कभी नहीं होगा। ये रो का एडिशन, रो का सब्ट्रैक्शन, रो का इंटरचेंज रो के साथ ही होगा, कॉलम का एडिशन, कॉलम का सब्ट्रैक्शन, कॉलम का इंटरचेंज कॉलम के साथ ही होगा। तो ये कुछ ऑपरेशन है, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं हम कैसे करते हैं। ठीक है, और एक मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ए मैट्रिक्स लिखा मैंने, 1 3 5 7 2 1 0 4 3, सब कुछ मैट्रिक्स है। और मुझे बोला है कि सर R1 टेंस टू R1 + R3 करो। इसका मतलब क्या होगा कि R1 रो में R3 का एडिशन करना है। मतलब क्या होगा, सपोज जैसे मुझे यहाँ पे लिखा है R1 पहले लिखा है, जो भी पहले होगा R1 होगा, R2 होगा, R3 होगा, तो उसको हमें उसके साथ ही करना है। बाकी के जो दो रो है, मतलब यहाँ पे R1 दिख रहा है आपको, R1 टेंस टू, ठीक है यहाँ पे R1 दिख रहा है, R1 टेंस टू मतलब R1 में ही चेंज होगा। ठीक है, तो R1 का अभी पहला रो है, बाकी के दो रो एज इट इज आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी के दो रो जो है वो एज इट इज आप लिखेंगे। मतलब दो रो कौन से, तो 7 2 1, ये R2 एज इट लिखा मैंने, R3 भी एज इट लिखेंगे 0 4 3। मतलब चेंज कहाँ पे होना है, सिर्फ R1 में। R1 में क्या बोला है कि R1 + R3। ठीक है, मतलब R1 में पहला एलिमेंट क्या था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन करना है।
ठीक है, R1 प्लस R3 में यहाँ पे लिखा हूँ। तो R1 में पहला एलिमेंट कौन सा था, 1 था, तो यहाँ पे लिखा 1 प्लस R1 प्लस R3, ठीक है। 1 प्लस R3, R3 क्या है यहाँ पे 0 है, मतलब यहाँ पे R1 1 प्लस 0, तो उसका आंसर आएगा 1, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। दूसरा जो था, दूसरा था 3, R1 प्लस R3 है, मतलब 3 प्लस R3, R3 मेरे पास है 4, ठीक है, मतलब 3 प्लस 4 ये आएगा 7, तो 7 यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। वैसे ही R1 प्लस R3, मतलब यहाँ पे R1 कौन सा है 5, और R3 करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट उसका 3, मतलब 5 प्लस 3, ठीक है, 5 प्लस 3 8, तो 8 यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। ये हो गया R1 प्लस R3। वैसे आप R1 की R2 के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, R2 के साथ भी लिख सकते हैं। सपोज सेकंड ऑपरेशन मुझे दिया है कि और निकालो सर ये R3 टेंस टू, मतलब मैंने R3 पहले लिखा तो R3 में चेंज होगा, R3 टेंस टू R3 माइनस R2 लिखो सर, ये ऑपरेशन करके देखते हैं। R3 मतलब अगर हम इसके आगे जा रहे हैं तो यही मैट्रिक्स के आगे हमें उसको फॉलो करना है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे अब मुझे दिया है R3 माइनस R2, मतलब ए मैट्रिक्स है मेरे पास, तो ये इसी मैट्रिक्स के साथ हम आगे फॉलो करेंगे उसको। ये पहला स्टेप होगा था हमारा, तो ये मैट्रिक्स हमें अभी लेना है, ए वाला, ऊपर वाला नहीं लेना है अभी, उसके बाद का ऑपरेशन लिया है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए मैट्रिक्स R3 पहले दिया है, मतलब R1 एंड R2 रो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। R3 दिया है, मतलब 1 7 8 7 2 1, R3 में चेंज करना है, ठीक है। R3 में चेंज करना है तो हमें क्या होगा, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ मैं, R3 टेंस टू R3 माइनस R2, ठीक है, R3 माइनस R2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, R3 क्या है सर, R3 दिया है यहाँ पे 0, R3 दिया है 0, यहाँ पे लिखा है 0 माइनस R2, R2 क्या दिया है सर, R2 दिया है 7, मतलब 0 माइनस 7, तो माइनस 7 आएगा, ठीक है। तो माइनस 7 यहाँ पे लिखता हूँ मैं। उसके बाद में सर R3 दिया है 4, 4 माइनस R2 दिया है 2, 4 माइनस 2, ठीक है, 4 माइनस 2 यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे लिखूंगा मैं 2, ठीक है। सिंपल, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं हो, हमें आगे इनवर्स में इसका यूज करना है, ठीक है। तो R3 दिया है अगेन, R3 है 3, 3 माइनस R2 है, R2 है 1, तो 3 माइनस 2 सॉरी 1, तो यहाँ पे कितना होगा 2, तो ये हो गया हमारा R3 माइनस R2, ठीक है। वैसे हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, कॉलम के साथ भी दे सकते हैं, मतलब ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास -7 2 2, जो R3 में हमने चेंज किया है। तो चलो सर कॉलम के साथ करके देखते हैं एक बार। कॉलम सपोज मुझे दिया है सर, अभी इसमें नेक्स्ट चल रहे तो यही मैट्रिक्स हमारा आगे आगे जाएगा, वही मैट्रिक्स। अगर सिंपल एक मैट्रिक्स दिया है और उसमें एक ही ऑपरेशन दिया है तो उसमें हम वही ऑपरेशन करेंगे। अगर एक ऑपरेशन होने के बाद में एक ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, तो नेक्स्ट मैट्रिक्स में उसको हम फॉलो करेंगे। सपोज यहाँ पे मुझे दिया है सर C2 प्लस C3, C2 प्लस C3, मतलब कॉलम 2 में हमें ऑपरेट करना है, ठीक है। मैट्रिक्स यही रहेगा, ए मैट्रिक्स सपोज, वही ऊपर वाला मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स और फॉलो करेंगे हम आगे, ठीक है। यही मैट्रिक्स हम फॉलो करने वाले हैं। तो ए इक्वल टू दिया है C2 प्लस C3, मतलब C2 पहले दिया है तो C2 में चेंज होगा, मतलब कॉलम 2 में चेंज होगा, बाकी की जो कॉलम है C1 एंड C3 वो एज इट इज रहेंगे। मतलब यहाँ पे क्या होगा 1 7 -7, ये एज इट इज रहेगा, और 8 1 2, C1 एंड C3 एज इट इज रहेंगे, सिर्फ C2 में चेंज होगा, इसलिए मैंने C2 का कॉलम नहीं लिखा है। तो C2 यहाँ पे आगे लिखता हूँ मैं, C2 प्लस C3 दिया है, C2 टेंस टू C2 प्लस C3, C2 कहाँ पे है, तो C2 है 7, और C3 में उसको ऐड करना है, तो 7 प्लस 8, ठीक है। पहले हम ऊपर नीचे कर रहे थे, अभी साइड में है, ठीक है, कॉलम है, तो 7 प्लस 8 होगा, 7 प्लस 8 कितना होगा 15, ये आप लिखेंगे 15। उसके बाद में C2 प्लस C3, C2 है 2, C3 है 1, तो 2 प्लस 1, या सॉरी 2 प्लस 1 यहाँ पे कितना होगा 3, आप लिखेंगे 3, ठीक है। उसके बाद में C2, C2 है हमारे पास 2, और C3 भी कितना है 2 है, तो 2 प्लस 2 यहाँ पे होगा 4। यही हम कॉलम के बारे में हम ऑपरेट करें, ट्रांसफॉर्मेशन करें कॉलम के बारे में, C2 प्लस C3, वैसे सब लिख सकते हैं आप, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा आगे ना एक ऑपरेशन, सर C3 टेंस टू C3 माइनस C1 लिखो, C3 माइनस C1। अभी नेक्स्ट मैट्रिक्स फॉलो कर रहे हैं हम, इसको फॉलो करेंगे, मतलब C3 में चेंज करना है, जो पहले दिया है C3 दिया है तो C3 में चेंज होगा, बाकी के दो कॉलम एज इट इज रहेंगे, मतलब ए मैट्रिक्स है,
यहाँ पे हम उसको C3 में चेंज होगा, मतलब 1 7 - 7 एज इट इज, और 15 3 और 4 एज इट इज। अभी सिर्फ C3 में चेंज होगा, तो C3 कॉलम मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, क्या होगा C3 - C1, C3 - C1, तो C3 टेंस टू, ठीक है। C3 क्या है, तो C3 है हमारे पास 8, ठीक है। और C1 क्या है, C1 है 1, तो यहाँ पे होगा 8 - 1, कितना होगा यहाँ पे 7, तो 7 यहाँ पे लिखेंगे हम। दूसरी बात में C3 हमारे पास 1, और C1 है 7, 1 - 7, यहाँ पे होगा -6, ठीक है। उसके बाद में C3 हमारे पास 2, और C1 है -7, मतलब 2 माइनस -7 है, तो ये क्या होगा 2 प्लस, यहाँ पे क्या होगा 2 + 7, मतलब ये आएगा 9, ये आप लिखेंगे -6 आता है इसका, ये आएगा 9। इस प्रकार हम कॉलम और रो का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं कि C1 + C2, मतलब कॉलम के साथ कॉलम का एडिशन होगा, ध्यान में रखना है, और रो के साथ रो का एडिशन होगा, रो के साथ रो का सब्ट्रैक्शन होगा, रो के साथ रो का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन लिखा है तो मल्टीप्लिकेशन भी करना है, यही मैट्रिक्स को हम आगे फॉलो करेंगे उसको। सपोज मुझे दिया है सर R1 इंटरचेंज करना है, R1 इंटरचेंज विद R2, ठीक है। R1 इंटरचेंज विद R2, मतलब दोनों तरफ एरो दिख रहा है, इंटरचेंज करना है मतलब बदलना है, पोजीशन बदलना है, R1 की जगह पे R2 लिखना है, और R2 की जगह पे R1 लिखना है। यहाँ पे लिखा मैंने R1 प्लस इंटरचेंज विद R2, मतलब ए मैट्रिक्स यहाँ पे फॉलो होगा आगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम उसको, R1 इंटरचेंज करना है, मतलब R1 की जगह पे R2 लिखना है। यहाँ पे क्या होगा 7 3 -6, और R2 क्या लिखेंगे, यहाँ पे R1 लिखना है नीचे, मतलब 1 15 7, और ये R3 वाला है जी -7 4 9, ठीक है। R1 इंटरचेंज विद R2। वैसे हम सी को भी इंटरचेंज कर सकते हो, कॉलम को भी C3 इंटरचेंज विद C2 लिखते हैं, तो इंटरचेंज करना है, ठीक है। यही मैट्रिक्स को आगे फॉलो करेंगे हम। तो C3 इंटरचेंज विद C2, ये मैट्रिक्स क्या होगा आगे, इंटरचेंज करना है, कॉलम को इंटरचेंज करना है, मतलब C3 C3 और C2 को दोनों को इंटरचेंज करना है यार, तो मतलब यहाँ भी क्या होगा 7 1 -7 पहला कॉलम तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। दूसरा कॉलम क्या होगा, C2 की जगह पे C3 लिखेंगे, -6 7 9, और C2 क्या होगा 3 15 एंड 4, मतलब कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, रो के साथ रो का इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ऐसे ही कॉलम के साथ कॉलम का इंटरचेंज, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, किसी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एक ही रो को एक ही कॉलम को डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स को आगे फॉलो करेंगे अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा ऑपरेटर में, R1 को सपोज मुझे मल्टीप्लाई करना है, R1 टेंस टू ट्वाइस इंटू R1, ठीक है, ट्वाइस इंटू R1। ऐसे दो रो को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, एक ही रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट नंबर 2 3 4 कोई भी नंबर सपोज की हम लेते हैं, यहाँ पे 2 लिया मैंने। R1 टेंस टू ट्वाइस इंटू R1, मतलब 2 इंटू R1, तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है पूरे रो को, बाकी के रो में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा 7 × 2 14, -6 × 2 -12, और 3 × 2 6, बाकी के दो रो एल 1 7 15 -7 9 एंड 4, ठीक है, ये एज रहेंगे, ठीक है। इसको फॉलो कर रहे हैं हम, यही मैटर। वैसे कॉलम के साथ भी कर सकते हैं हम, जैसे कि मैंने लिखा C2 टेंस टू 3 × C2, तो कॉलम को सिर्फ कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक नंबर से, C2 कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे फॉलो करेंगे आगे का मैट्रिक्स हम, A = ठीक है, उसमें ऑपरेट कर रहे हैं हम। C2 को करना है, बाकी के दो कॉलम एच डी, मतलब C1 एंड C3 कॉलम एच डी रहेंगे। यहाँ पे क्या होगा 14 7 -7 और 6 15 4, ये दो कॉलम मैंने आज सिर्फ C2 को चेंज करना है, मतलब C2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 12 - 12 × 3, यहाँ पे क्या होगा -36, ये 21, और ये 27 होगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, C2 मतलब सेकंड कॉलम को हमने 3 से मल्टीप्लाई, इस प्रकार हम कॉलम को किसी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी को डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सपोज यहाँ पे लिया मैंने, आ, इसी को आगे हम फॉलो करेंगे, तो मुझे करना है सपोज R2 टेंस टू तो यहाँ पे मुझे करना है 1/7 R2, मतलब किसी को रो को, एक रो को हम किसी नंबर से डिवाइड कर, जैसे मल्टीप्लाई किया हमने वैसे डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा ए मैट्रिक्स R2 को करना है, मतलब 14 -36 6 एडिट रहेंगे, और ये -7 27
और 4 एच डी, मतलब R1 एंड R3 रो एच डी रहेंगे। सिर्फ R2 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 7/7 तो 1 होगा, 20, मतलब यहाँ पे 3 होगा। और 15/7 यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा, 15/7 में एच डी उसको लिखता हूँ। यहाँ पे डिवाइड होता है डिवाइड करो, नहीं होता है तो एच डी वहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे डिवाइड हम कॉलम को भी कर सकते हैं, रो को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, ऑफ रो एंड कॉलम हमने देखा है। इसी टाइप का हमें आगे यूज करना है कि जहाँ पे हम इनवर्स फाइंड करेंगे, तो अभी हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉलम का, रो का, और किसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना हमें आना चाहिए। ठीक है, चलो, आगे चलते हैं। अभी निकालते हैं, तो इनवर्स फाइंड करना है इसी का हमें, अगर हमें समझ में आए तो इसका हम आगे यूज करेंगे टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, पहले एक मेथड देखा है हमने, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड क्या था? एडजॉइंट मेथड था हमारे पास, हमें फार्मूला यूज किया था ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये फार्मूला यूज करके टू फाइंड द ए इनवर्स। अभी हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे रो में चेंज करके, कॉलम में चेंज करके, और उसका मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, उसकी अलग मेथड है। ठीक है, तो ये पहली मेथड थी हमारी, टू फाइंड द ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, और उसका फार्मूला था ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसका हमने इसका मॉड निकाला था। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या क्या किया था, माइनर निकाले, को फैक्टर निकाले, को फैक्टर मैट्रिक्स बनाया, उसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद में होता है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स, और यहाँ पे फार्मूले डाल के उसको हमने ए इनवर्स निकाला था। अभी सेकंड जो टाइप से हमारे पास, कि हमें दिया है कोई मैट्रिक्स, तो ए इनवर्स इक्वल टू आई। ठीक है, आई मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब अगर हमें गिवन मैट्रिक्स 2/2 का दिया है, तो हम इसको लिखते हैं, आई की वैल्यू होगी 1 0 0 1, अगर 2/2 का दिया है। अगर ए मैट्रिक्स दिया है हमें 3/3 का, तो आई की वैल्यू होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इस प्रकार हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है, तो हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स इक्वल टू आई, ये फार्मूला हमें ध्यान में रखना है यार। और आई क्या होता है? ए इनवर्स हमें निकालना है, ए मतलब यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स है, पहला जो ए है वो गिवन मैट्रिक्स है, और ए इनवर्स हमें फाइंड करना है। और आई मतलब क्या? जो भी ए मैट्रिक्स की ऑर्डर होगी वही आई के ऑर्डर होगी, मतलब आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इस टाइप लिखते हैं 1 0 0 1। अगर 3/3 का है तो 1 0 0 0 1 0 0 1, मतलब ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। ठीक है, ये नॉन डायगोनल मतलब मैंने लिखा था A11 A22। ठीक है, A11 A22 A33। आवाज आ रहा है, साउंड आ रहा है मेरा? यस सर। ए इनवर्स से ध्यान में रखो, सपोज मुझे अभी डायरेक्ट एग्जांपल के थॉट चलते हैं हम। एग्जांपल दिया सपोज, फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है मुझे, ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है 1 2। ठीक है, और 2 - 1 तो मैट्रिक्स दिया है, उसका मुझे इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालना है मतलब क्या, कि हमने जो फार्मूला देखा है उसमें स्टेप क्या क्या करेंगे हम, ये आपको सबको समझना चाहिए। 2/2 का मैट्रिक्स सिंपल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे मुझे दिया है सपोज ए इक्वल टू 1 2 2 - 1 दिया है, और मुझे इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो मैंने क्या लिखा था फार्मूला, ए इनवर्स इज इक्वल टू आर। ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू आर, मतलब ए मैट्रिक्स जो दिया है मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2 2 - 1। ठीक है, और ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। आई मतलब क्या होगा, अभी ए के ऑर्डर जो है ये मैट्रिक्स गिवन दिया और 2/2 है, तो आई हमारे पास होगा 1 0 0 1। ठीक है, 1 0, अगर 3/3 का होता तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का लिखता, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो मैट्रिक्स लिखा है मैं, ठीक है, ए मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स को मुझे बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1, इस टाइप में मुझे इसको बनाना है। ठीक है, ए मैट्रिक्स जो मतलब इस मैट्रिक्स को, ठीक है, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, इसको मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके मैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो दिया है, मतलब ए मैट्रिक्स ए यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिखा है इक्विवेलेंट, इसको मुझे 1 0 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, मतलब यहाँ पे आई लाना है, आई ए इनवर्स, और यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स होगा अभी यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन और
कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कॉलम का और रो का यूज करके मुझे यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो दिया था गिवन उसका इन्वर्स निकालना है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे? तो मुझे यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो दिया है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि साइड में लिखता हूँ, देखो 1 2 2 -1, इसको मुझे ऐसा बनाना है कि यहाँ पे 1 0 0 1 आना चाहिए। ठीक है, यूजिंग रो ट्रांसफॉर्म, मतलब जैसे हमने R1 + R2 देखा है, R1 - R2 R3 करेंगे, यहाँ पे R3 नहीं है तो 2 करेंगे, तो रो का यूज करके इसके बाद 1/5 × R2 करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके एडिशन करके सब्ट्रैक्शन करके मुझे ये जो यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिखा है उसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में ट्रांसफर करना। ठीक है, उसको रो ट्रांसफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे पहले। तो पहला जो एलिमेंट है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर, पहला एलिमेंट तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? 1 है, मतलब उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, सेकंड एलिमेंट जो है 2, मतलब R2 में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे R2 में मुझे चाहिए 0। R2 में क्या चाहिए? वहाँ पे 0 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे R2 में मुझे चेंज करना है सर, तो R2 टेंस टू R2 माइनस करूंगा मैं, रो के साथ एडिशन के सब्ट्रैक्शन, आप एडिशन भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन मुझे R2 की पोजीशन पे वहाँ पे 0 आना चाहिए। तो 0 कैसे आएगा? तो 0 यहाँ पे कैसे आएगा? तो R2 में, R2 मतलब यहाँ पे 2 जो मैंने सर्कल किया है, 2 के पास में जो यहाँ पे 0 चाहिए मुझे। ठीक है, तो R2 टेंस टू, मैंने R2 में चेंज करना है, तो R2 टेंस टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 करूंगा मैं। ठीक है, ट्वाइस ऑफ R1 करूंगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये ऑपरेशन मैं साइड में करके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 करूंगा, ट्वाइस ऑफ R1, तो R2 क्या है यहाँ पे? R2 है यहाँ पे 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, R1 कितना है 1, 2 - 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमें लिखना है R2 में चेंज कर रहे हैं, तो R1 रो एज इट इज रहेगा, 1 2 मैं उसको लिखता हूँ, और R2 में अगर चेंज कर रहे हैं हम, तो R2 माइनस में, R2 था हमारे पास 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 लिखा मैंने। ठीक है, तो 2 - 2 × 1 2, 2 - 2 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 - 2 0 हो जाएगा। वैसे ही R2 क्या था हमारे पास, नेक्स्ट करस्पॉन्डिंग -1 था, माइनस ट्वाइस इंटू R1, R1 क्या था 2। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, -1 -4, यहाँ पे होगा -5, यहाँ पे लेंगे हम -5। ठीक है, और इसके साथ ए इनवर्स इक्वल टू, जैसे हमने ऑपरेट लेफ्ट हैंड साइड में किया है वैसे हमें राइट हैंड साइड में भी उसका ऑपरेट करना है, मतलब R1 में कुछ चेंज नहीं होगा, ये 1 0 रहेगा, सिर्फ R2 में चेंज होगा, तो R2 में क्या चेंज होगा, R2 में चेंज होगा यहाँ पे, अगले लिखता हूँ मैं R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। ठीक है, तो इधर राइट साइड में R2 कितना है, तो R2 है 0 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, R1 कितना है, तो R1 करस्पॉन्डिंग है 1, तो 0 - 2, यहाँ पे होगा -2। ठीक है, यहाँ पे होगा -2 लिखूंगा। वैसे सेकंड R2 कितना है, तो R2 है 1 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, R1 कितना है 0, मतलब 1 - 0, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पे 0 कर दिया, मैंने पहला 0 कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे चाहिए 1। ठीक है, यहाँ पे कितना चाहिए, 1 चाहिए, यहाँ पे -5 है, मतलब R2 में भी। ठीक है, R2 में मुझे 1 चाहिए, तो यहाँ पे -5, तो मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा यहाँ पे R2 में भी, R2 टेंस टू -1/5 से करूँगा, मतलब 5 - 5 से डिवाइड कर दूंगा, -1/5 R2 कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा देखो, R2 में चेंज करें पहले, तो उसमें कोई चेंज नहीं किया मैंने पहले रो में, 1 2, यहाँ पे 0/5 मतलब 0 ही होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/5 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 0 एडिज रहेगा, और ये क्या होगा, माइनस माइनस 2/5 प्लस होगा 2/5, यहाँ पे होगा -1/5, -1/5। ठीक है, यहाँ पे हम उसको लिखेंगे 2/5 और -1/5। अभी क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे 2 दिख रहा है, इसको 1 चाहिए, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 0 चाहिए मुझे। ठीक है, तो कौन से रो में है, तो R1 में, रो 1 में मैं। ठीक है, रो 1 में मतलब रो 1 में चेंज करना पड़ेगा अभी, R1 टेंस टू R1, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 कर दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, यहाँ पे साइड में करके देखेंगे, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, R1 है मेरे पास 1, पहला करेंगे तो 1 माइनस, कितना होगा, 1 - 2 × 0, तो यहाँ पे 1 - 0 तो 1 ही रहेगा, मतलब पहला ऑपरेट जो होगा, ये सेकंड रो जो है, मतलब ये एज इज रहेगा 0 1 वाला, सिर्फ R1 में हम चेंज कर रहे हैं,
तो R1 में लिखा 1 माइनस टू इंटू R2 जीरो था, यहाँ पे पहली पोजीशन पे 1 आएगा। ठीक है, वैसे ही R1 था मेरे पास 2 माइनस टू इंटू R2 कितना है, तो R2 है 1। ठीक है, मतलब यह क्या होगा, 2 माइनस टू, यहाँ पे 0 होगा, तो ये लिखेंगे यहाँ पे 0। ए इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है, ए इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पे भी हमें ऑपरेट करना है वो राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो R1 में कर रहे हैं तो R2 एच देगा 2/5 माइनस 1/5। ठीक है, 2/5 माइनस 1/5, यहाँ पे क्या होगा 1। अभी देखो R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 कर रहे हैं, इस साइड क्या होगा, R1 कितना है 1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 है। ठीक है, R2 कितना है, तो ट्वाइस ऑफ R2 ऑलरेडी हमारे पास था 2/5, 2/5 मतलब 1 माइनस 4/5 होगा। 1 माइनस 4/5 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस 4। ठीक है, 5 माइनस 4 कितना होगा, ये 1/5। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, ये 1/5 माइनस 4 मतलब 1/5। ठीक है, वैसे ही R1 माइनस ट्वाइस R2 था आगे, R1 कितना है हमारे पास, तो 0 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, R2 कितना है माइनस 1/5 है, -1/5। ये कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मतलब 2/5, यहाँ पे रहेगा 2/5। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे देखना है ए इनवर्स। अभी इस साइड में जो है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो आ गया 1 1। ठीक है, 1 0 1 मतलब ये आई है, आई इंटू ए इनवर्स, आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, ठीक है, आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 1/5, 2/5, ये 2/5 और ये -1/5। आई मतलब 1 है तो हम उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में 1 लिखते हैं, तो ए इनवर्स इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/5, 2/5। आई मतलब 1 होता है तो आई इसको हम वैसे कि कोई कोई पेशेंट होता है एक्स के साथ 1 होता है हमें, वैसे कि मैट ए इनवर्स के साथ आई मतलब ये 1 की वैल्यू है। ठीक है, ये 2/5 और ये -1/5 दिया गया हमारा इनवर्स। ठीक है, दिया गया हमारे अब यहाँ पे इनवर्स आ गया। अगले एक एग्जाम्पल सर, ये हमने रो के फॉर्म में देखा, सर हम कॉलम के फॉर्म में देखेंगे उसको। ठीक है, कॉलम अगर मैंने रो के ट्रांसफर किया है सर, कॉलम ट्रांसफॉर्म करके भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ कॉलम का ऑपरेशन कॉलम के साथ होगा, जैसे मैंने रो का ऑपरेशन रो के साथ किया है, वैसा कॉलम का ऑपरेशन आप कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, वही एग्जाम्पल जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया है वही हम क्या करेंगे, कॉलम के साथ भी ऑपरेट करके देखेंगे। ठीक है, वही एग्जाम्पल एग्जाम्पल था हमारा, वही एग्जाम्पल सिर्फ यूजिंग द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन उसको सॉल्व करेंगे। ए मैट्रिक्स था हमारे पास, गिवन दिया था 1 2 2 -1। ठीक है, 1 2 2 माइनस। अभी क्या करना है, कॉलम करना है हमको अब, मतलब यही हमें तो ध्यान में रखना है कि मुझे फार्मूला वही 1 0 0 1, मतलब ए मैट्रिक्स को मुझे इस टाइप में बनाना है, 1 0 0 1 वाला इस टाइप में बनाना है। तो हम फार्मूला पर लिखते हैं ए इनवर्स इक्वल टू आई, मतलब मैट्रिक्स ए मतलब क्या होता है, ए मतलब 1 2 जो गिवन दिया है 2 - 1, और ए इनवर्स आई मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो भी ऑर्डर ए की है वही आई की में रहेगी, 1 0 0 1। ठीक है, अभी हमें कॉलम जैसे हमने रो का किया था, जैसे मैंने पहला ऑपरेट किया था यहाँ पे कि R2 माइनस ट्वाइस R1। ठीक है, उसके बाद में किया था R2 माइनस टेंस टू, तो R2 रो को सिर्फ -1/5 से मल्टीप्लाई किया था। उसके बाद में थर्ड ऑपरेट किया था कि R1 में चेंज किया था फिर। ठीक है, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, उसके बाद में मुझे इनवर्स मिला था, मतलब 3 स्टेप का हमें यहाँ पे यूज किया था हमने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉलम का यूज करके देखेंगे सर, कॉलम में हमने ऐसा यूज किया। ठीक है, तो पहला कॉलम जो है 1 2 है, दूसरा कॉलम जो है 2 - 1 है। तो पहले कॉलम में तो कोई चेंज, पहला तो 1 ही है हमारे पास यहाँ पे, पहला 1 ही है तो इसमें कुछ चेंज करने का काम नहीं है, तो C2 में यहाँ पे मुझे, ठीक है, C2 में चाहिए तो 0, मैं क्या करूंगा यहाँ पे C2 टेंस टू, ये C2 यहाँ पे 0 चाहिए मुझे। ठीक है, C2 टेंस टू C2 माइनस ट्वाइस C1 कर दूंगा, मतलब यहाँ पे अगर करस्पॉन्डिंग तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन लेते हैं, तो वही ऑपरेशन हम करेंगे यहाँ पे C2 माइनस ट्वाइस C1। ठीक है, C2 माइनस ट्वाइस C1, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, C2 देखो यहाँ पे साइड लिखता हूँ मैं, C2 माइनस ट्वाइस C1 करें। C2 क्या था हमारे पास 2 माइनस ट्वाइस C1 मतलब क्या है, C1 का है 1 करस्पॉन्डिंग, 2 - 2 यहाँ पे 0 होगा। अभी C2 टेंस टू है तो C1 पहला कॉलम हम एच डी लिखेंगे, मतलब 1 2 यहाँ पे एच डी लिखेंगे, C2 में चेंज होगा सिर्फ। ठीक है, तो 2 - 2 यहाँ पे लिखा मैंने 0। वैसे ही दूसरा C2 मतलब है -1,
माइनस ट्वाइस ऑफ C1, ट्वाइस ऑफ C1 कितना है, तो यहाँ पे 2। ठीक है, -1 -4, यहाँ पे होगा -5, यहाँ पे आएगा -5। ठीक है, और ए इनवर्स जैसा हमने लेफ्ट साइड में किया वैसा हमें राइट साइड में करना है। तो C2 में चेंज करें तो C1 एज इट रहेगा, मतलब 1 0 एज इट। फिर यहाँ पे क्या होगा अभी, सेकंड C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C1 में यहाँ पे लिखो। ठीक है, लेफ्ट राइट साइड वाला भी C2 क्या है, C2 है 1 माइनस ट्वाइस ऑफ C1। ठीक है, ट्वाइस ऑफ C1 मतलब C1 है 0, तो 1 माइनस 0 तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में C2 माइनस ट्वाइस, मतलब C2 है हमारे पास, C2 कितना है, सी सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C1। ठीक है, यहाँ पे C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C1 कर, C2, C2 कितना है हमारे पास 0 माइनस ट्वाइस ऑफ C1, ट्वाइस ऑफ C1 मतलब है हमारे पास 1, तो यहाँ पे होगा -2। ठीक है, करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं इसके साथ। ठीक है, अभी इसका इसके साथ लेंगे। ठीक है, मतलब C2 क्या है 1 माइनस ट्वाइस ऑफ C1, C1 है 0, यहाँ पे 1 माइनस 0, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे कितना होगा -2 रहेगा, 0 दिख रहा है। ठीक है, ये -2। ओके, चलो आगे चलते हैं। अभी क्या होगा, अभी मुझे C2 मतलब 1 0 हो गया, मुझे चाहिए 1, ये ऐसा वाला चाहिए 1 0 0 1 चाहिए। ये मैंने पूरा पहला रो का दो गया, दूसरे रो का अभी बाकी है, मतलब कॉलम का कर रहे हैं तो कॉलम में यहाँ पे बाकी है। सेकंड यहाँ पे मुझे 0 और 1 चाहिए, यहाँ पे 2 एंड -5 है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे C2 जो है, ठीक है, C2 को चेंज करना है मुझे, C2 टेंस टू अगेन C2 को, मतलब कॉलम एक ही कॉलम का हम यहाँ पे पहले C2 को ट्रीट कर रहे हैं। C2 टेंस टू मैं कर दूंगा -1/5 C2, जैसे कि R2 को किया था वैसे C2 को कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देखो C2 मतलब C1 तो एज 1 2 एज इट इज है, सिर्फ C2 का करेंगे -1/5 से डिवाइड, तो 0/5 मतलब ये 0 रहेगा, और -5 डिवाइड बाय -5। ठीक है, मतलब इंटू मतलब -1/5 होगा तो ये 1 होगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 0 एज रहेगा, सिर्फ C2 में चेंज कर रहे हैं हम, तो ये क्या होगा, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5, और ये -1/5 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें सिर्फ यहाँ पे C1 में चेंज चाहिए, C1 में जो दूसरा एलिमेंट है मतलब ये 2, यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, मतलब C1 में चेंज होगा। C1 टेंस टू C1 टेंस टू C1 क्या करेंगे, C1 टेंस टू C1 माइनस ट्वाइस C2 कर देंगे, C1 माइनस ट्वाइस C2 कर देंगे। ठीक है, साइड में करके बताता हूँ मैं, C1 माइनस ट्वाइस C2 यहाँ पे लिखता हूँ, C1 माइनस ट्वाइस C2 करते हैं। अभी C1 में चेंज है, ठीक है, C1 में चेंज है तो C2 कॉलम जो है वो एडिट रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो C2 कॉलम जो है तो एडिट लिखूंगा 0 1। ठीक है, ए इनवर्स, इस साइड में भी मैं क्या करूंगा C2 कॉलम एज इट इज दूंगा 2/5 -1/5। ठीक है, अभी सिर्फ C1 में चेंज होगा, C1 मतलब क्या है, तो C1 है मेरे पास 1। ठीक है, ये यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, देखो मैं ब्लैक, इसमें आपको समझ में आएगा। ये दोनों में करना है मैं ऑपरेट अभी, ये दोनों में, ये C1 का है और ये C2 का है। तो C1 क्या है 1 माइनस ट्वाइस ऑफ C2, C2 है 0, मतलब ये क्या होगा 1 माइनस 0, तो यहाँ पे रहेगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन अभी कर रहे हैं हम, अभी किसमें कर रहे हैं, ये दोनों वाला, ये यहाँ पे मार्क करता हूँ, C1 एंड C2 ये दोनों में कर रहे हैं। तो C1 मेरे पास है 2 माइनस ट्वाइस ऑफ C1, तो C1 कितना है, तो C1 है 1। ठीक है, तो 2 -2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे लिखूंगा मैं 0। ठीक है, जैसे इस साइड किया तो वैसे ही उस साइड करना है। अभी क्या करना है C1 माइनस C1, देखो ये और दोनों में करना है। ठीक है, C1 क्या है 1 -2/5, 1 -2/5, मतलब ये क्या होगा 1 -5 -2, मतलब ये होगा 3/5। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा ये 3/5। ठीक है, तो गलती हो गई अपनी। ठीक है, 3/5। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, टी C1 कितना है, तो C1 है हमारे पास 0 माइनस ट्वाइस ऑफ C2, ट्वाइस ऑफ C2 मतलब क्या होगा ये, और ट्वाइस ऑफ -1/5, C2 है 1/5। ठीक है, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस 2/5, यहाँ करेगा 2/5। तो ए मतलब क्या था, ए मतलब यहाँ पे हमारे पास था ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये होगा 3/5, 2/5, ये 2/5 और -1/5, ये हो गया हमारे पास
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, रो और कॉलम दोनों को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा चेक करना है, ये इनवर्स 1/5 आ गया और यहाँ पे 3/5 आ गया, थोड़ा कहीं तो भी मिस्टेक हुई है कॉलम सब्ट्रैक्शन करते समय। तो ओवरऑल क्या है, तो कॉलम चेक करेंगे हम उसको और उसको भी सॉल्व करेंगे और डाउट सेक्शन देखते हैं उसको कहाँ पे गलती हो गई। तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि मुझे जो मैट्रिक्स दिया है वो मैट्रिक्स सॉल्व करते समय ये मैट्रिक्स जो गिवन दिया है उसको मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में ट्रांसफर करना है। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है उसको हम चाहे कुछ भी फॉर्म में आ जाए, उसका आंसर कुछ भी आ जाए, लेकिन मुझे इनवर्स निकालते समय ऑपरेट करता आना चाहिए, कॉलम के साथ कॉलम का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रो का, कॉलम का, और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ये मुझे चीजें इसमें समझ में आनी चाहिए। इसलिए हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉलम एंड रो मतलब मैट्रिक्स में यूज करते हैं टू फाइंड द इनवर्स। इसका रो ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड है, जैसा सेकंड में देखा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, ये भी हमें यहाँ पे देखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हम इसको ही थोड़ा सॉल्व करके देखेंगे। आगे 2 मिनट बाकी है अभी, तो 2 मिनट में सॉल्व नहीं होगा। और उसी सर ये यहाँ पे मीटिंग अभी स्टॉप करते हैं और डाउट सेक्शन देखते हैं कैसे सॉल्व किया अभी इसको आगे। ठीक है।